हाय गाइस वेलकम टू ईएनसी डेट इज एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस। आप सबको स्वागत करता हूं मैं इस ईएनसी के परिवार में। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले लंग कैंसर। और लंग कैंसर पढ़ने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हाउ इज द जोश, कैसा जोश आपके अंदर? हाई है, पढ़ सकते हो ना भाई साहब? हर कोई पढ़ सकता है, तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकते? पढ़ो आप। ठीक है, लंग कैंसर पढ़ने से पहले याद रखना, हमें रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। कोई भी वो आ जाए दिक्कत परेशानी, रुकना नहीं है। ठीक है, पढ़ते रहना, हमेशा पढ़ना है। अगर आप तुम रुकोगे, अभी रुकोगे, आगे वाला पीछे वाला क्या करेगा? तुम्हें गिरा के आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे गिरा के बढ़ जाएगा। हमेशा एक कॉन्फिडेंस लेके चलना है। किसके लिए हम पढ़ रहे हैं? किसके लिए पढ़ रहे हैं? नॉर्थ साइड के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं? नॉर्थ साइड के लिए। ये हर एक बच्चे पे भेजो, ये लेक्चर हर एक बच्चे पे भेजो मेरे भाई, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। ठीक है, रुकना नहीं है कभी भी जीवन में रुकना नहीं है। ठीक है, याद रखना। स्टार्ट करते हैं लंग कैंसर विद फुल जोश एंड फुल कॉन्फिडेंस के साथ। लंग कैंसर क्या होता है? ठीक है, लंग कैंसर क्या होता है, क्यों करते हैं, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होता है, सब कुछ पढ़ेंगे भाई लंग कैंसर के अंदर। ठीक है, रुकना नहीं है, याद रखना, रुकना कभी नहीं है जीवन में। रुकोगे हारोगे, रुकना कभी नहीं है जीवन में। लेट स्टार्ट लंग कैंसर है ना। लंग कैंसर पढ़ने वाले देखो, लंग कैंसर पढ़ने से पहले हमें क्या होना चाहिए? हम पढ़ने से पहले तो कॉपी लेके बैठ जाओ। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब भी पढ़ रहे हो हमेशा एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, जोश होना चाहिए भाई। सब इंसान के अंदर जब तक जोश नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तब तक वो नहीं पढ़ पाएगा। सिंपल सा फंडा, हमें अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। स्टार्ट करते हैं लंग कैंसर। ठीक है, टॉपिक है लंग कैंसर। लेक्चर नंबर हमारा कौन सा होगा? 7 है। ठीक है, लंग कैंसर से क्या मिल रहा है, क्या पता चल रहा है लंग कैंसर से? बताओ, लंग कैंसर से क्या पता चल रहा है? कैंसर हमारे लंग्स में है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, लंग कैंसर में क्या होता है कि प्राइमरी मेलिग्नेंट हो जाता है हमारे लंग्स ट्यूमर में। ठीक है, क्या बोल रहा है फिर से देखना यहाँ पे, प्राइमरी मेलिग्नेंट हो जाता है। और द कंडीशन इज आल्सो नोन एज एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, एडिनोकार्सिनोमा क्या होता है? देखो, एडिनोकार्सिनोमा का मतलब ये हो गया कि ऐसा कैंसर या इट्स ए टाइप ऑफ कैंसर जो कि हमारे बॉडी में फर्दर वो स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, जो लंग कैंसर होता है वो हमारे कहाँ स्प्रेड हो सकता है? वो हमारे बोन में जा सकता है, बोन कैंसर कर सकता है। फर्दर आगे चल के हमारे एब्डोमेन में जा सकता है, एब्डोमेन में हो गया। फिर उसके बाद हमारे क्या कहते हैं, ब्रेन में जा सकता है, ब्रेन के सेल्स को डैमेज कर सकता है ना। ये हो गया लंग कैंसर में। ठीक है, ये लंग कैंसर क्या है? लीडिंग कैंसर है इन द मैन एज वेल एज वुमेन दैट कैन लीड टू डेथ। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि लंग कैंसर क्या है, सिंपल सा पॉइंट, कुछ नहीं आ रहा भाई, सब नील है, दिमाग खाली है। क्या लिखना है? देखो, लंग कैंसर है, उठा के पॉइंट लिख दो कि लंग कैंसर जो है वो मैन एज वेल एज वुमेन में एक लीडिंग डेथ कर रहा है, जो कि कॉज कर रहा है लीडिंग डेथ में। ठीक है, ये हो गया। अब ये बताओ, लंग कैंसर है ना, इसके रिस्क फैक्टर क्या होंगे? क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? किसके वजह से लंग कैंसर होने का चांस होता है? देखो, अगर हम 7th 8th से पढ़े ना, 7th 8th से हम पढ़ते आ रहे हैं, 7th 8th से ही, या फिर 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई कहते हैं ना, टीचर्स कहते हैं कि स्मोकिंग करने की वजह से क्या चलता है? लंग कैंसर होता है। ठीक है, और फिर ये कुछ तुम क्या कहते हैं, पान पुकार होता है ना, या फिर मसाला खाने की वजह से क्या कहते हैं कि मुंह में ओरल कैंसर होता है। तो लंग कैंसर में कुछ नहीं है, तो भाई साहब हम स्मोकिंग लिख सकते हैं। स्मोकिंग एक होता है कॉमन कॉज। फिर उसके बाद होता है पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग का मतलब होता है, बताओ पैसिव स्मोकिंग का मतलब क्या होता है? बताओ। 2 मिनट वीडियो को पॉज कर लिया, हो गया, जल्दी बताओ, पता चलिए। देखो सुनो, क्या होता है, जैसे मान लो ये एक इंसान है, एक पर्सन है, स्मोक कर रहा है। यहाँ पे एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल एक ही पर्सन है, एक ही है। ठीक है, ये स्मोक कर रहा है, ये स्मोक नहीं कर रहा। प्राइमरी स्मोकर है ये सेकेंडरी स्मोकर है। प्राइमरी स्मोकर स्मोक कर रहा है, जो स्मोक निकल रहा है उसको ये सेकेंडरी पर्सन इनहेल कर रहा है। सेकेंडरी पर्सन क्या कर रहा है? इनहेल कर रहा है। इनहेल करने की वजह से क्या होगा? ये भी इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा ना, होगा। बस यही है, ये होता है पैसिव स्मोकिंग। उसके बाद रेडॉन गैस होता है हाईली केमिकल गैस। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है? एबिस्टोसिस। मोस्ट कॉमन होता है हमारे एडिनोकार्सिनोमा लंग्स में। ठीक है, एडिनोकार्सिनोमा में ये होता है एबिस्टोसिस। अब एबिस्टोसिस क्या होता है बताओ? एबिस्टोसिस क्या होता है? पढ़ा होगा, पैथो में पढ़ा होगा आपने, है ना। पैथो अगर सही से पढ़ा होगा तो एबिस्टोसिस मिलेगा उसमें। वीडियो को पॉज करो, रिवाइज करो, 2 मिनट 30 सेकंड देता हूँ, रिवाइज कर लिया, हो गया। एबिस्टोसिस क्या होता है? एबिस्टोसिस इज अ टाइप ऑफ फाइबर। ठीक है, एक फाइबर होता है, टाइप ऑफ फाइबर होता है जो कि हमारे टिश्यू में कॉज हो जाता है और फर्दर वो लीड करता है टिश्यू डेथ में। ये हो गया। अब मुझे ये बताओ कि जो लंग कैंसर है ना, लंग कैंसर है, जेनेटिक हो सकता है क्या? लंग कैंसर जेनेटिक होता है? हाँ होता है। कैसे होता है? देखो, जेनेटिक के हिसाब से KRAS जीन, यहाँ पे देखना, KRAS जीन जो है ना, KRAS जीन, ये KRAS जीन जो होता है ना, एक
ऐसा जीन होता है जो कि फर्दर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करता है और रिस्पायरेशन फॉर लंग कैंसर, ठीक है, जो कि कॉज करता है हमारे लंग कैंसर को। अगर टीचर तुमसे पूछता है, टीचर हटा दो भाई, क्वेश्चन पूछता है, टीचर तो बीच में से हटा दो, दिमाग से, दिमाग यहाँ से मुझसे पढ़ लो, बात खत्म। कि देखो तुमसे क्या पूछ रहा है, मुझे ऐसा जीन बताओ जो कि फर्दर लंग कैंसर को कॉज करता है। कौन सा जीन है? केरास जीन, केरास जीन, केरास जीन, ठीक है, याद रखना केरास जीन, ये हो गया केरास जीन, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया अभी? लंग कैंसर, लंग कैंसर के स्टार्टिंग पॉइंट पढ़ लिया, होता क्या है, ठीक है, सिंपल सा फंडा। रिस्क फैक्टर पढ़ लिया, स्मोकिंग हो गया, पैसिव स्मोकिंग हो गया, तुम्हारा रेडॉन का गैस हो गया, केरास जीन हो गया, ये सब सिंपल से पढ़ने। तो वेल गाइस, हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो अभी तक हमने पढ़ लिया था लंग कैंसर, ठीक है। अब देखो लंग कैंसर जो होता है ना, वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन में? स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कि नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, ठीक है, शॉर्ट में कहते हैं NSCL और इसे कहते हैं SCLC, ठीक है। अब हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे, ठीक है। देखो पढ़ने को तो बहुत कुछ है ना, पढ़ने को तो भाई साहब किताबें पढ़ी हुई हैं, बहुत सारी मोटी मोटी किताबें पढ़ी हुई हैं, पढ़ते रहो जिंदगी भर, पर हमें क्या पढ़ना है? इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। क्या क्या है? देखो इसका जो प्रोग्नोसिस होता है, अगर स्मॉल सेल है, नाम बस इसका स्मॉल है, हल्के में नहीं लेना भाई साहब, नाम ही इसका स्मॉल है बस। जबकि इसका प्रोग्नोसिस होता है ना, ट्रीटमेंट या फिर क्योरेबल, जिसे कहते हैं ना क्योर हो जाएगा, तो ये क्योर नहीं होता, ये बैड होता है। इसका प्रोग्नोसिस जो होता है वो बैड होता है। स्प्रेड जो स्प्रेड होता है ये हेमेटोजीनियस होता है, हेमेटोजीनियस, ठीक है, थ्रू द ब्लड। वर्कअप के लिए क्या कर सकते हैं? वर्कअप इन द सेंस हम इन्वेस्टिगेशन क्या कर सकते हैं ना फाइंडिंग में। तो देखो ब्रोंकोस्कोपी होती है एक, फिर बायोप्सी होती है, ठीक है, ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं, ठीक है, और फिर बायोप्सी भी कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन या फिर ट्रीटमेंट करते हैं तो हम कीमो को रिफर करते हैं इसमें, क्योंकि जो इसका प्रोग्नोसिस है वो बैड है। नाम बस स्मॉल है, हरकतें इसकी छोटी हैं, मतलब नाम छोटी है, लेकिन जो इसकी हरकतें हैं ना, जो इसकी हरकतें हैं वो बहुत बड़ी हैं, तो इसी वजह से ये प्रोग्नोसिस का बैड है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था? नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, NSCL, ठीक है। इसका जो प्रोग्नोसिस है फर्दर ये गुड है, ये ट्रीट भी हो जा सकता है। स्प्रेड फिर हम कहते हैं तो ये लोकल स्प्रेड हो। लोकल स्प्रेड का मतलब क्या हो गया भाई? लोकल स्प्रेड का क्या मतलब हो गया? जैसे ये लंग्स है, फॉर एग्जांपल अगर ये लंग्स है ना, ये लंग्स है, अगर ये मान लो मीडियन लोब पे यहाँ पे, तो ये इसी एरिया को ही इन्फेक्ट करेगा, ये इधर नहीं जाएगा, ये इधर नहीं जाएगा, ठीक है, ये इसी एरिया को इन्फेक्ट करेगा। लोकल इन्वेजन हो गया, लोकल स्प्रेड करेगा, ठीक है, ये हो गया। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कर सकते हैं? जैसे इन्वेस्टिगेशन में हम सर्जरी को परफॉर्म कर देते हैं। सर्जरी जो होती है ना वो लोबेक्टॉमी होती है। लोबेक्टॉमी का मतलब क्या हो गया बताओ? वीडियो को पॉज कर लिया, करा जल्दी बताओ, क्या होता है बताओ, क्या होता है भाई? लोबेक्टॉमी का मतलब किसी एक लोब्स को जिसमें कैंसर है उसको कट करके रिमूव कर दिया, उसको कहते हैं लोबेक्टॉमी। न्यूमेक्टॉमी क्या कहते हैं? अब न्यूमेक्टॉमी क्या कहते हैं ये आप बताओगे कमेंट में, ठीक है, न्यूमेक्टॉमी क्या कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर जो होता है ना, उसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? ALS, याद रखना क्या? ALS का मतलब क्या होगा? एडिनोकार्सिनोमा आता है, लार्ज सेल आता है, स्क्वैमस सेल आता है, ठीक है। कौन सा? एडिनोकार्सिनोमा, लार्ज सेल, स्क्वैमस सेल। चिंता नहीं करना भाई, चिंता नहीं करना। अब ये सोचोगे ये 3 चीज़ तो बता दिया मैंने, ये 3 चीज़ बता दिया, पढ़ाएगा नहीं क्या? बिल्कुल पढ़ाऊंगा। आए हो इस प्लेटफॉर्म पे, है ना, किस प्लेटफॉर्म पे आए हो आप? ENC के प्लेटफॉर्म पे आए हो, पूरा मिलेगा आपको, तीनों बताऊंगा भाई। एडिनोकार्सिनोमा क्या होता है, लार्ज सेल क्या होता है, स्क्वैमस सेल क्या होता है, ठीक है, पूरा मिलेगा भाई साहब, कोई नहीं छोड़ूंगा, एक टॉपिक एक जड़ निकाल दूंगा। अब आप कमेंट को लाइक करो, सब्सक्राइब करते जाओ, ठीक है। अब देखो मैं तीनों कैसे खोलता हूँ, देखते जाओ। तो वेल गाइस, अभी तक मैंने क्या पढ़ाया था आपको? स्मॉल सेल लंग कैंसर और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, ठीक है। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में मैंने आपको 3 चीज़ बताया था, ALS, ठीक है। अब देखो उसको फर्दर मैं थोड़ा लार्ज में डिस्कस करूंगा, थोड़ा इलॉबरेट करूंगा, ठीक है। देखो आप आए हो किस प्लेटफॉर्म पे आए हो? ENC पे, ठीक है। ENC का मतलब क्या होगा? एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस। एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? यहाँ सबको बराबर ट्रीट किया जाएगा। कोई बच्चा कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं है, आओ पढ़ो, लेक्चर लो, लिखो, नोट्स बना लो, कल को भाई टीचर कुछ भी पूछे एकदम से बता दो, ठीक है ना। जोश होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, फिर उसके बाद स्मॉल सेल कैंसर, एडिनोकार्सिनोमा, और फिर लार्ज सेल कैंसर, ठीक है, ये हो गया। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा क्या करता है? देखो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में क्या होता है ना, मेनली ये स्मोकिंग की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? बताओ जल्दी बताओ। स्मोकिंग की वजह से होता है। फिर उसके बाद सेंट्रल कैविटी, इसमें सेंट्रल कैविटी का फॉर्मेशन भी हो जाता है, लोकल स्प्रेड होता है। हमें ये बात याद रखना है। देखो यहाँ पे मैं स्टार बना रहा हूँ, किस पे बना रहा हूँ स्टार? यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ना इस पे मैं बनाऊंगा स्टार। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये स्क्वैमस जो है ना गाइस, देखो
स्क्वैमस जो होता है बच्चों, देखो कि स्क्वैमस जो होता है ना वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा जो है वो लोकल स्प्रेड होता है, ठीक है। पहले इसमें हम क्या करते हैं, सर्जरी से रिमूव ऑफ कर देते हैं, आइदर लोबेक्टोमी कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, एडिनो कार्सिनोमा। क्या पढ़ने वाले हैं, एडिनो कार्सिनोमा लंग। देखो एडिनो कार्सिनोमा लंग्स जो होते हैं ना, एडिनो कार्सिनोमा लंग्स में, ये मेनली नॉन स्मोकर में देखा जाता है। अब नॉन स्मोकर कौन से पेशेंट होते हैं, पैसिव स्मोकिंग वाले ये होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी स्मोकर जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद ये पेरिफेरल भी होता है, मेलिग्नेंट प्यूरल इफ्यूजन, मेलिग्नेंट प्यूरल इफ्यूजन भी मिलता है इसमें। फिर ट्रांस ब्रोकियल स्प्रेड होता है, इसमें क्या होता है, ट्रांस ब्रोकियल स्प्रेड, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्मॉल सेल कैंसर, ठीक है, SCC, स्मॉल सेल कैंसर। मेनली स्मॉल सेल कैंसर क्या होता है, स्मोकिंग की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, स्मोकिंग की वजह से, पहला पॉइंट। दूसरा क्या होता है, माइक्रोमेटास्टेसिस होता है, माइक्रोमेटास्टेसिस, डिस्टल स्प्रेड होता है। ये क्या होता है, डिस्टल स्प्रेड, और इसमें हम क्या देते हैं, कीमोथेरेपी। इसमें एक जो पॉइंट है याद रखना, आपको ये रखना है कि स्प्रेड कैसे होता है, तो ये डिस्टल स्प्रेड होता है, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद लार्ज सेल कैंसर, क्या होता है, लार्ज सेल कैंसर। लार्ज सेल कैंसर क्या होता है, देखो लार्ज सेल कैंसर जो होता है ना वो नॉन स्मोकर होता है, ठीक है, लार्ज सेल कैंसर। अब हमें यहाँ बात ये रखनी है, देखो मैंने भाई दो ऊपर बनाया, दो नीचे बनाया, दो नीचे वाले क्या है, ये दोनों जो है एडिनोकार्सिनोमा इधर का, लार्ज सेल कैंसर इधर का, ये दोनों क्या है, नॉन कैंसर है, नॉन स्मोकर होते हैं, ठीक है। ये जो आदमी है सीधा साधा आदमी, उसके अंदर होता है, ये सीधे साधे आदमी के अंदर होता है। ये दोनों ऊपर वाले भाई सिगरेट पी रहे हैं मजे ले रहे हैं जिंदगी के, उनमें होता है ये वाला नॉर्मल में होता है। एस्ट्रोजन को अफेक्ट करता है, गायनोकोमेस्टिया होता है, गायनोकोमेस्टिया मेल में ब्रेस्ट का लॉजमेंट हो जाना, गायनोकोमेस्टिया। फिर पेरिफेरल होता है, ठीक है, पेरिफेरल भी देखने को मिलता है। तो फादर ये चार चीज़ें हैं, ऊपर के दो भाई पीने वाले को होगा, नीचे के दो किसी को नहीं होगा। नीचे के दो मतलब एडिनोकार्सिनोमा, लंग सेल कैंसर, स्क्वैमस सेल कैंसर कार्सिनोमा और स्मॉल सेल कैंसर, ये दोनों ऊपर वाले पीने को, नीचे वाले नहीं पीने को, ठीक है। फर्दर हम बात करते हैं क्या पढ़ने वाले है ना, क्या पढ़ने वाले हैं, नर्सिंग असेसमेंट और नर्सिंग इंटरवेंशन। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था कि लंग कैंसर क्या होता है ना, और उसमें कितने टाइप्स के लंग कैंसर होते हैं, और उसके क्या कहते हैं, उसमें कितने ALS जिसे मैंने बताया था ना, एडिनोकार्सिनोमा हो गया, स्मॉल सेल लंग कैंसर हो गया, ये सब। अब हम अपना काम पढ़ते हैं, है ना, नर्सिंग का हमारा क्या काम है, एज ए नर्स हम क्या कर सकते हैं उसमें। देखो नर्सिंग हमारा जो काम है, नर्सिंग असेसमेंट, हम क्या क्या एसेस कर सकते हैं पेशेंट के अंदर। देखो जब भी पेशेंट आएगा हमारे पास लंग कैंसर का, या स्टार्टिंग हो या फिर उसको मिड हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोई सा भी हो, उसे कफ मिलेगा, सिंपल सा, वीज मिलेगा, वीजिंग साउंड होगा उसे, ठीक है, डिजीनेस होगा और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगा। क्या होगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस मतलब आवाज़ में भारीपना होगा। वेट लॉस कॉमन साइन है। हीमोपेटेसिस मतलब क्या होता है, ये बताओ क्या होता है, बताओ हीमोपेटेसिस क्या होता है, बताओ मेरे भाई। वीडियो को पॉज कर लिया, वीडियो को पॉज किया ना, वीडियो को पॉज कर लिया, 2 मिनट वीडियो को पॉज करो, सोचो, थोड़ा सा सोचो, पढ़ा होगा कभी तो पढ़ा होगा। हीमोपेटेसिस का मतलब रिलेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट दो, स्पूटम, बस बहुत दे दिया हिंट भाई, स्पूटम पकड़ लिया, बताओ। देखो हमारे स्पूटम में क्या होता है, ब्लड निकलता, ब्लड इन स्पूटम, ठीक है, ब्लड स्पूटम में क्या है, ब्लड निकल, बलगम में ब्लड का आना। फिर एक कॉमन चीज़ है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। ये हमारा क्या हो गया, नर्सिंग का असेसमेंट, हम क्या क्या असेस करेंगे। अब हम इंटरवेंशन क्या क्या कर सकते हैं, हेल्प क्या कर सकते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या होता है। देखो सबसे पहले नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या करते हैं, चेक फॉर रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है, हमें रिस्पायरेशन रेट चेक करना। सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन हमें देना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि लंग कैंसर वाले पेशेंट को, लंग कैंसर हुआ मीन्स उसको हाई अमाउंट में लंग ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, हाई अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए, तो हाई अमाउंट में ऑक्सीजन के लिए हम कौन सा मास उसे प्रेफर करेंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन होगा, आप मुझे बताना कि पेशेंट है विद लंग कैंसर, उसको हम कौन सा मास प्रेफर करेंगे ऑक्सीजन देते वक्त, ठीक है। क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है, आप कमेंट में बताओ मुझे। उसके बाद हम उसे फ्लोर पोजीशन देंगे, ब्रोंकोडायलेटर ऑन प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर दे सकते हैं हम प्रिस्क्रिप्शन पे। मेनली ज़्यादातर हम ब्रोंकोडायलेटर देते नहीं हैं क्योंकि उसको लंग कैंसर है, और लंग कैंसर की वजह से फर्दर ब्रोंकोडायलेटर जो होता है ना, डायलेट कर देता है, और डायलेट करने की वजह से क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करेगा, डायलेट करने पर देखो हवा तो मिल जाएगा उसे, लेकिन जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, इस वजह से ब्रोंकोडायलेटर में हमेशा प्रिस्क्रिप्शन पे देना। फिर उसके बाद डाइट में क्या कर सकते हैं कि हाई प्रोटीन, हाई कैलोरी, डाइट विच इज रिच इन विटामिन्स,
ये सब डाइट हमें पेशेंट को प्रीफर करना है, ठीक है, क्योंकि पेशेंट के अंदर लंग कैंसर हुआ रहेगा तो कहीं ना कहीं उसके बॉडी के अंदर वेट लॉस होगा, वेट लॉस होने की वजह से आगे चल के वो वीक हो सकता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें हाई प्रोटीन कैलोरिक विटामिन रिच डाइट हमें देना ही देना है। तो ये हो गया नर्सिंग असेसमेंट एज वेल एज नर्सिंग इंटरवेंशन। अब मैं क्या बात करने वाला हूँ, अब बात करूंगा मैं आपको सर्जिकल, ठीक है, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर एज वेल एज सर्जिकल प्रोसीजर टू ट्रीट द क्या पढ़ रहे हैं हम, लंग कैंसर, ठीक है। तो वेल गाइस हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। लास्ट स्टेप है मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट पढ़ने में दो चीज़ें होती हैं, हमेशा याद रखना सर, जब भी हम वो पढ़ते हैं कि अरे क्या कहते हैं कैंसर, तो कैंसर में दो मैनेजमेंट चलता है। कौन कौन सा? सबसे पहला मैनेजमेंट जो होता है वो होता है नॉन सर्जिकल, दूसरा जो होता है वो होता है सर्जिकल, ठीक है। नॉन सर्जिकल में क्या होता है कि हम कोई सर्जरी का परफॉर्म नहीं करते, वैसे सर्जिकल में हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, रिमूविंग करते हैं, सर्जरी का परफॉर्म होता है। नॉन सर्जिकल में कुछ नहीं आ रहा, दो चीज़ लगा दो, दो नहीं, एक चीज़ तो कॉमन है, कीमोथेरेपी, है ना। कीमोथेरेपी भाई कैंसर में हम लगा सकते हैं। कीमोथेरेपी होगी, कीमोथेरेपी किस में करते हैं? देखो कीमोथेरेपी जो होता है ना स्मॉल सेल लंग कैंसर में करते हैं, याद रखना है, याद रखना है कि स्मॉल सेल लंग कैंसर में ही कीमोथेरेपी करते हैं। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर तो अलग ही चीज़ है, दो कैंसर पढ़ाया था मैंने लंग के, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर और स्मॉल सेल लंग कैंसर, SCLC, स्मॉल सेल लंग कैंसर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी के अंदर कौन कौन से हम उसमें क्या कहते हैं, फ्लूइड का यूज़ करते हैं, ठीक है, मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो एक होता है सिप्लास्टिन, क्या होता है सिप्लास्टिन, और एक दूसरा क्या होता है आयरोटिकैन, आयरोटिकैन, ठीक है, आयरोटिकैन हो गया और सिप्लास्टिन हो गया। फिर उसके बाद हम यूज़ करते हैं रेडियोथेरेपी भी दो टाइप्स के होते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। रेडियोथेरेपी मैंने दो टाइप्स का पढ़ाया था, स्टार्टिंग में पढ़ाया था, टेलीथेरेपी होता है और ब्रेसीथेरेपी होते हैं, है कि नहीं। तो इसमें हम क्या कौन सा यूज़ करते हैं, रेडियोथेरेपी यूज़ करते हैं, ठीक है, रेडिएशन का। ये हो गया नॉन सर्जिकल। अब हम पढ़ेंगे सर्जिकल। सर्जिकल में देखो दो टाइप्स के होते हैं, नॉन SCLC मतलब नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है, ठीक है। अब नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर क्या होता है, ल्यूबेक्टॉमी। इसमें क्या करते हैं हम, ल्यूबेक्टॉमी का मतलब आइदर एक लंग्स है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स है, लंग्स में लेफ्ट लंग है, ये 3 लोब है, तो मुझे पता चल रहा है या डॉक्टर ने इन्वेस्टिगेट किया कि आइदर ये लोअर लोब में क्या है ना, लोअर लोब में कैंसर है। तो हम क्या करते हैं कि ल्यूबेक्टॉमी में इस एरिया को ही रिमूव आउट कर देते हैं, इस एरिया को हमने क्या किया, रिमूव आउट कर दिया, तो ये हो गया ल्यूबेक्टॉमी। तो उसके बाद क्या होता है, न्यूमेक्टॉमी मतलब क्या होता है, कंप्लीट लंग्स को ही रिमूव कर देना। हमने ये लंग्स उठाया, निकाल दिया, कंप्लीट लंग्स आउट। फिर उसके बाद क्या होता है, प्लूरोडोसिस में क्या कहते हैं, मेलिग्नेंट प्यूरल इफ्यूजन करते हैं मेलिग्नेंट का, ठीक है। यहाँ पे आपका टॉपिक होता है खत्म, फिनिश। इसके जितने भी नोट्स हैं आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे प्रिंटेड में, ठीक है। फर्दर अगर आपको नोट्स चाहिए हैंड रिटन तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका भी वो क्या कहते हैं चैनल वगैरह पे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फर्दर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताना, ठीक है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप पढ़ रहे हो डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, जब भी आप पढ़ रहे हो याद रखना आप पढ़ किसके लिए रहे हो, आप पढ़ रहे हो अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, ठीक है। तीसरा कोई नहीं है, ये दो काम आते हैं आगे चल के, हमेशा काम याद रखें, ठीक है। काम क्या आएगी, नॉर्थ सेट निकालना आगे चल के, आगे एक हाई रैंक लेना है, ठीक है। नर्सिंग में क्या करना है, एक हाई रैंक लेना है, ठीक है। फर्दर खत्म होता है, ठीक है। डू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। जय हिंद गाइस।